अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। इस नाटक में 7 अंक हैं। सर्वप्रथम पहले अंक में सूत्रधार और एक आर्य जो है वो एक नांदी पाठ करते हैं। तो उस नांदी पाठ के माध्यम से जब वो एक गीत गाते हैं तो कहते हैं कि इस गीत से मेरा हृदय उसी प्रकार आकर्षित कर लिया गया है, दूर ले जाया गया है, जिस प्रकार हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत बहुत दूर ले जाए गए थे। इसी बीच में राजा दुष्यंत पर्दे पर एक हिरण का पीछा करते हुए रथ पर सवार होकर के आते हैं और वह सारथी को कहते हैं कि देखिए रथ की गति कितनी तेज़ है कि अब जो सामने दिखाई दे रही चीज़ बहुत जल्दी पीछे दिखाई देने लग जाती है। इसी बीच में राजा चलते चलते एक आश्रम की सीमा के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये कण्व ऋषि का आश्रम है और वह सोचते हैं कि राजा को राशि वेश में न जाकर कि सन्यासी के वेश में ही आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और राजा अपने राशि वेश को त्याग करके केवल एक साधारण वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उन्हें अनसुईया प्रेमवदा के साथ शकुंतला दिखाई देती है जो कि वृक्षों में जल का सिंचन कर रही होती है। राजा अपना परिचय दुष्यंत के नाम से ना दे करके राजा का सेवक के नाम से देता है और बताता है कि मैं यहाँ तपोवन में किसी प्रकार की तप कार्य में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, किसी को देखने के लिए यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। राजा कुछ दिन वहाँ रहता है। इसी बीच में राजा का प्रेम शकुंतला के साथ हो जाता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं और वो गांधर्व विवाह कर लेते हैं। कण्व ऋषि आश्रम में नहीं होते हैं, इसलिए सारा अतिथि सत्कार का जो कार्य है वो शकुंतला पर ही होता है। फिर उसके बाद में जब गांधर्व विवाह करने के बाद शकुंतला को छोड़ कर के राजा चले जाते हैं और शकुंतला राजा से पूछती है कि आप मुझे वापस लेने कब आओगे। तब राजा कहता है कि मैं आपको ये अंगूठी दे रहा हूँ और इस अंगूठी में मेरे नाम के अक्षर लिखे हुए हैं। जब तुम अंतिम अक्षर पर पहुँचोगी उसी दिन मेरा सेवक आपको लेने आ जाएगा। पीछे से कण्व ऋषि आते हैं और उनको अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगता है कि शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया है और वह गर्भवती है। इसी बीच में दुर्वासा ऋषि आते हैं और वह आकर के कहते हैं कि यहाँ पर कौन है कि मैं दुर्वासा ऋषि हूँ। शकुंतला राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि उसके बारे में सोचती रहती है और उसे पता ही नहीं लगता कि कब दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि उसके पास आते उसे श्राप देते हैं कि तुम जिस व्यक्ति के बारे में इतना सोच रही हो और मुझे आए हुए अतिथि का अपमान कर रही हो तो समय आने पर वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों को जब पता लगता है तो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि उसका ये पहला अपराध है, आप उसे क्षमा कीजिए। वो कहते हैं कि मेरा कहा हुआ वचन असत्य तो नहीं होगा, लेकिन यदि कोई उसके दिए गए कोई पहचान का चिन्ह यदि है तो वह उसे याद कर लेगा। तो वो थोड़ी निश्चिंत हो जाती हैं कि राजा चलो अपनी अंगूठी दे गए थे उसको देख करके वो याद कर लेगा। कण्व ऋषि आते हैं और उसकी विदाई की तैयारी करते हैं। शारंगरव और शारद्वत जो उनके 2 शिष्य थे उनके साथ वो राजा के पास में शकुंतला को भेजते हैं। विदाई का जो एक मनोरम दृश्य है वहाँ बड़े सुंदर तरीके से कालिदास ने अंकित किया है। उसके बाद में शकुंतला जो है जब सरोवर में अपने हाथों को धोती है तो उसी बीच में अंगूठी उसके उंगली से निकल जाती है। शकुंतला को पता नहीं लगता और जब वो दुष्यंत के राज्य सभा में जब वो पहुंचती है और शारंगरव शारद्वत वहाँ बताते हैं कि आपकी पत्नी, आप इसे स्वीकार कीजिए, तो राजा दुर्वासा ऋषि के श्रापवश उसे भूल जाता है और कहता है मैंने तो इसके साथ कभी विवाह नहीं किया है। शकुंतला कितने ही प्रमाण उसके सामने प्रस्तुत करती है लेकिन राजा को कुछ भी याद नहीं आता। फिर अंत में वह उसकी दी हुई अंगूठी को दिखाना चाहती है लेकिन उसके हाथ में उंगली में जब अंगूठी नहीं होती है तब राजा फिर कहता है कि देखो, राजा शकुंतला पर कितने ही लांछन लगाता है और उसको अपमानित कर देता है। शकुंतला इस अपमान को सहन नहीं कर पाती है, वो वहाँ से चली जाती है। इसी बीच में क्योंकि मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री होती है शकुंतला, तो आकाश लोक से सानुमति नाम की अप्सरा आती है और उसको वहाँ से ले जाती है।
कश्यप ऋषि के आश्रम में वहाँ पर वो रहती है। उसी बीच में वो भरत सर्वदमन को जन्म देती है। इसी बीच में पीछे से जो मछली होती है उसको एक धीवर जाल में फंसा करके लेकर के आता है, और धीवर जब उसको मछली को काटता है तो उसके पेट में से वो अंगूठी निकलती है और वो अंगूठी बाज़ार में बेचने के लिए जाता है। राजा का सैनिक उस अंगूठी को देख लेता है राजा के नाम से अंकित, और वह उसको पकड़ कर के राजभवन में ले जाता है। राजा को उस अंगूठी को देखते ही सब कुछ शकुंतला की याद आ जाती है और वह उस मछुआरे को छोड़ देता है। राजा फिर बहुत विलाप करता है, विरह वेदना में इतना विचलित हो जाता है कि अपने राजकार्य को छोड़ देता है। तब इसी बीच में स्वर्गलोक में देवासुर संग्राम होता है और इंद्र का सारथी जो मातली है वो शकुंतला दुष्यंत को बुलाने के लिए वहाँ पर आता है। जब जैसे ही वहाँ पर आता है तो राजा जो है स्वर्गलोक जाते हैं युद्ध करने के लिए, और वापस जब आते हैं तो कश्यप ऋषि के आश्रम में कुछ दिन के लिए रुकते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं एक छोटा सा बालक शेर के दांतों को मुंह खोल करके गिन रहा है। वो बड़े खुश होते हैं कि कितना वीर और पराक्रमी बालक है। वो उससे उसके बारे में परिचय पूछते हैं तो अपना नाम सर्वदमन बताता है, अपनी माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्यंत बताता है। वो उसको फिर थोड़ा सा यूँ शक होता है कि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, हो सकता है इसके पिता कोई और हो। जब पूरी बात उसे पता लगती है तो वह बहुत खुश होता है और शकुंतला को फिर सामने बुलाया जाता है। फिर शकुंतला की फिर कश्यप ऋषि के आश्रम में उसकी विदाई की तैयारी की जाती है और वो पुत्र सहित शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत अपने राजभवन में आ जाते हैं, और राजा की जो प्रजा है वो भी अपने राजा को पत्नी से तो पुत्र सहित खुश देखकर बहुत खुश होती है। ये तो इसका कथानक है, कथा वस्तु है। अब मैं सर्वप्रथम आपको इसका जो नांदी पाठ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक दिया हुआ है। या सृष्टि सृष्टुवाद्या वहति विधिहुतम या हवि या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु वस्ताभि अष्टाभि ईशः। इसमें भगवान शिव की जो अष्टमूर्ति हैं उनके बारे में वर्णन किया है। कहते हैं कि जब सर्वप्रथम सृष्टि का आरंभ होता है तो संसार में केवल जल ही जल दिखाई देता है, और उसके बाद फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो कह रहे हैं कि यह सृष्टि सृष्टु आद्या, जो सृष्टु यानी सृष्टि की रचना करने वाले जो भगवान ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात ऐसी जलमयी मूर्ति। या विधिहुतम हवि वहतिम, और जिसको विधि पूर्वक हवन की गई सामग्रियों को जो देवताओं तक ले जाते हैं, ऐसी अग्निमयी मूर्ति। क्योंकि जो भी यज्ञ आदि जो सामग्री हैं हम अग्नि में डालते हैं, और अग्नि जो है, अग्नि देवता जो है, वो हमारी जो सामग्री जो हम डालते हैं वो सब देवताओं के समीप में ले जाता है। या च होत्री, और जो हवन करता यजमान स्वरूपा है। ये द्वे कालम विधत्ते, जिसको दो कालों में समय में विभाजित किया गया है, यानी रात और दिन। रात का स्वामी चंद्रमा और दिन का स्वामी सूर्य। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा रूपी दो मूर्ति। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्था, श्रुति ही जिसका विषय है, ऐसे गुण वाली जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति। याम सर्व बीज प्रकृति, जिसको समस्त बीजों की उत्पत्ति स्थान कहा गया है, ऐसी पृथ्वीमयी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवंत, जिसके द्वारा समस्त प्राणी प्राणों को या जीवन को धारण करते हैं, ऐसी वायुमयी मूर्ति। ताभि प्रत्यक्षाभि, ऐसी उन प्रत्यक्ष स्वरूप वाली। अष्टाभि तन्वी, 8 शरीर से युक्त या अष्टमूर्तियों से युक्त। ईशय, ऐसे वह भगवान शिव, वह अवतु, आप सभी की रक्षा करें। इस प्रकार इसमें तो नांदी पाठ के द्वारा भगवान शिव से इस नाटक में जितने भी पात्र आए गए हैं उन सब की रक्षा करने के लिए कहा गया है। इसी बीच में इसमें कथा वस्तु का भी निर्देश किया गया है कि ब्रह्मा की जो सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला, यानी इतनी अद्वितीय
सौंदर्य से युक्त शकुंतला है कि आज तक ब्रह्मा ने इतनी सुंदर रचना नहीं की है। या विधियुतम हविम वहती, जो शकुंतला विधि पूर्वक या गांधर्व विवाह द्वारा दुष्यंत से प्रेम विवाह करती है और उसके बाद वह गर्भवती हो जाती है, उसका यहाँ पर सूचित किया गया है। याच होत्री, और जो यजमान स्वरूपा हैं, कौन? भगवान ऋषि कण्व ऋषि हो गए, दुर्वासा ऋषि हो गए, और जहाँ वो निवास करती है लास्ट में वो कश्यप ऋषि। इस प्रकार ये द्वे कालम विदत्त है, इससे 2 समयों में विभाजित किया गया है। एक तो शाप के पहले का समय और उसके बाद में शाप के बाद का समय। फिर श्रुति विषय गुणा, इसमें आकाश से विचरण करके नीचे शकुंतला को लेकर आने वाली सानुमति का सूचना की गई है। उसके बाद में इसमें सर्वबीज प्रकृति, यानी जो सर्वबीज, यानी यहाँ पर भरत का जो नाम है बचपन का वो सर्वदमन रखा गया है, इसलिए सर्वदमन की उत्पत्ति स्थान, यानी शकुंतला ने सर्वदमन को जन्म दिया। यया प्राणी ने प्राणवंत, जब दुष्यंत, शकुंतला और भरत अपनी राजधानी को लौटते हैं तो उसे देख कर के पूरी प्रजा अत्यंत खुश हो जाती है। तो इस प्रकार कवि ने इस श्लोक के माध्यम से समस्त जो मुख्य पात्र हैं उनकी संक्षिप्त कथा वस्तु की सूचना दे करके इस नांदी श्लोक को काव्यार्थक सूचक सिद्ध किया है। नांदी पाठ में कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है। इसमें श्रगधरा छंद है। वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं महाकवि कालिदास। इसमें सृष्टि में सृज धातु है, तिल प्रत्यय है। स्थिता में स्था धातु तय प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लगाया गया है। प्राणिनी में प्राण धातु इनी प्रत्यय है। प्रपन्नय में प्रय पद और तय प्रत्यय है। इस प्रकार इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी भी है और नांदी श्लोक के माध्यम से इसमें मंगल कामना की गई है कि हम जो रचना करने जा रहे हैं उसमें इसमें जो पात्र हैं उन सब की भगवान शिव रक्षा करें। इति। अब अपलोड कैसे होगा? एरर क्या आ गया मैडम? फिर आ गया क्या? अननोन एरर आ रही। शेयर में तो आ जाएगा, ये वीडियो आ क्यों नहीं रहा? कौन से में से चलाऊंगी? इससे चलाऊंगी। आवाज़ इधर है। कई बार पता नहीं आवाज़ ये चल क्या रहा है।